हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पाइथन फाइल रन किया है, और जैसे अगर मैं और एक चीज़ पूछता हूँ इससे, आई एम पोस्टिंग एंड सर्फिंग इमेज ऑफ माइन टू इंस्टाग्राम, सजेस्ट सम कैप्शंस फॉर इट। तो ये जो अभी मैंने रन किया है और जो मैंने बात कैसे हेलो हाउ आर यू और इसका बॉट का रिस्पांस आया, तो ये पूरा का पूरा मेरे सिस्टम में रन हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से मॉडल मिलेगा, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स रन करने हैं, ये सब हम लोग करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि जो मैंने कोड लिखा है ये सिंपल कोड है, कुछ टोटल 34 लाइन्स ऑफ कोड ही है। तो बेस्ड अपॉन दिस, एंड हाँ, एक बात यह है कि एआई मॉडल को रन करने के लिए अच्छा सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड और रैम चाहिए रहता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा स्लो है अभी, बट इसका रिस्पांस आ जाएगा। तो हाँ, तो वो चीज़ है, तो ये एक रिक्वायरमेंट रहता है एआई सिस्टम का। ओके, तो इसका रिस्पांस आया है। तो जैसे जैसे मैंने उसको बोला कि कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कोई कैप्शन सजेस्ट करने के लिए, तो उसने ये सारे सजेशंस दिए हैं। प्लीज़ नोट कीजिए कि ये मेरे खुद के सिस्टम में रन हो रहा है और ये आपके सिस्टम में भी आप कर सकते हैं। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना और कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैंक है ये। तो इसको ओके ओके, तो ये एक नया फ़ोल्डर है। या तो एक काम करता हूँ, रुक जाइए, न्यू विंडो, एक नया फ्रेश विंडो स्टार्ट करते हैं। एंड वो फोल्डर को इधर लेके आता हूँ। ओके, इसको जूम इन। ओके, तो अब देखते हैं पूरा का पूरा ये कम्प्लीटली एम्प्टी है। ओके, इसको रहने देता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक पाइथन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है कि इसमें सारी डिपेंडेंसीज पूरी फ्रेश रहेंगी। तो लाइक पूरा का पूरा, सॉरी, पाइथन 3, तो पूरा पूरा नया डिपेंडेंसीज रहेगी। तो जितनी भी लाइब्रेरीज, जितने भी हम लोग चीज़ें वर्क करेंगे, ये एक फ्रेश एनवायरनमेंट रहेगा पाइथन का। तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा एनवायरनमेंट। तो इसको मैं पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ। सोर्स उसके लिए है venv/bin/activate। तो ये एक्टिवेट हो गया है। तो इसको ये मॉडल, हम लोग मॉडल से बात करने के लिए एक लाइब्रेरी है जो हम लोग को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो है llama cpp python। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो pip3 इंस्टॉल llama cpp python। ओके, तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आगे बात कर लेता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एंड और एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, वो है हगिंग फेस। तो एक सेकेंड। ओके ओके, जूम इन थोड़ा सा। ओके, 150। सो हगिंग फेस एक हब है जहाँ पे सारे के सारे एआई मॉडल्स, लाइक ओपन सोर्स एआई मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं मॉडल्स, तो एआई मॉडल वो है जिससे हम लोग बेसिकली एआई सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ, कि हम लोग ए से मॉडल से बात कर सकते हैं, उसे रिस्पॉन्स आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी टास्क करना है, जैसे ऑडियो टू टेक्स्ट, लाइक
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी मेरा टास्क है उसके लिए हर एक चीज़ के लिए एक एआई मॉडल एग्जिस्ट करता है। जैसे एक बीच में फेमस हुआ था डीप सीक का, तो यहाँ पे डीप सीक के भी एआई है, तो हम लोग इसे को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जिस मॉडल से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वो ये था, तो ग्वेन मॉडल। तो ये लगभग 0.5 बिलियन पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स इतने, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स उतने बेटर परफॉर्मेंस होता है। दिस इज़ लाइक अ डिसेंट मीडियम साइज्ड मॉडल जो मैं अपने सिस्टम में रन कर सकता हूँ। तो अगर लाइक 3 बिलियन, जैसे ये 0.5 बिलियन है, तो अगर 3 बिलियन 2.5 बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और रैम, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आपका, तो बेस्ड अपॉन ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से आप मॉडल चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सिस्टम थोड़ा पुराना है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सिलेक्ट किया था। तो ये मॉडल है। ओके, ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो अब तो ये एनवायरनमेंट भी है। अब मैं एक नया फाइल बनाता हूँ जिसको मैं main.py, और जो कोड है, कोड के लिए मैं आपको गिटहब रिपोजिटरी दे दूँगा जहाँ पे कोड एग्जिस्ट करता है। तो अभी के लिए ये मेरा ही गिटहब रेपो है, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको अगेन इसको सेव एंड रन करने के लिए तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है पाइथन फाइल। अब मॉडल्स की बात करते हैं। तो जैसे ये मॉडल की, जो मैंने हगिंग फेस की बात किया था, जहाँ पे ए मॉडल एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को इसको डाउनलोड करना रहेगा। तो ये हगिंग फेस मॉडल है, जो इसकी बात, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये मॉडल है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, कुछ 400 MB का फाइल है, तो इसको मैं एक मॉडल्स फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना रहेगा। ओके, चैटबॉट, यहाँ पे मुझे वो जो डाउनलोडेड फाइल है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो GGUF है। GGUF एक मोस्टली ओपन सोर्स AI मॉडल्स जो होते हैं उनका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो ओके, तो ये आ गया। और ओके, तो अब ओके, तो इसको रन कर सकते हैं, बट उससे पहले कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोड एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ओके, होपफुली जूम इन करने के साथ ओके, तो हम लोग पहले तो ये जो लामा CPP पाइथन लाइब्रेरी है, वो AI मॉडल से बात करने के लिए काम आता है। वो एग्जैक्टली एक इट्स अ ब्रिज बोल सकते हैं हम लोग का पाइथन एनवायरनमेंट और AI मॉडल से कॉन्वर्जेशन करने के लिए। और तो ये लामा हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट में हम लोग मॉडल का पाथ देंगे, जो है व्हेन ये जो हम लोग डाउनलोड किए थे, तो मॉडल स्लैश जो मॉडल का फाइल नेम है। फिर उसके बाद में ये CTX इज़ अ कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कि जो 2048 टोकन्स है ये, तो एक मेमोरी में हम लोग कितना टोकन्स तक हम लोग को बेसिकली रिकॉल करना है या याद करना है, ये विंडो कितना याद कर सकता है, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट विंडो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। तो 2048 मतलब इससे ज़्यादा हम लोग टोकन्स की बात करेंगे तो उससे पहले का जो प्रीवियस टोकन्स वो भूल जाएगा। तो अपने दिमाग में वो सिर्फ 2048 टोकन्स रखेगा। एंड टोकन्स के बारे में जानने के लिए मेरे पिछले वीडियो पे देख सकते हैं, तो वो है टोकन्स। तो 2048 टोकन्स है, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो उतना
मेमोरी में याद रखेगा। थ्रेड्स बेस्ड अपॉन योर सिस्टम CPU कितने कोर्स हैं, तो उसके हिसाब से मेरे 4 कोर्स हैं तो मैंने 4 डाला है। वर्बोस का मतलब है कि लॉगिंग, कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लॉगिंग हो यहाँ पे तो ट्रू करना पड़ेगा, बट लेकिन क्लीन एनवायरनमेंट में रखने के लिए फॉल्स। ठीक है, तो ये हम लोग ने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे LLM, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं बेसिक, एंड यहाँ पे भी प्रिंट, सॉरी, और ओके। फिर वाइल ट्रू, क्योंकि हम लोग को कंटिन्यूसली कॉन्वर्जेशन करते रहना है तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लूप रखें, पाइथन में इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू। और हम लोग ब्रेक तभी कर रहे हैं जब यूज़र का रिस्पॉन्स होगा एग्जिट, तो वो कैपिटल कैपिटल अगर करेगा तो ये लोअर केस में कन्वर्ट करके हम लोग चेक करें कि वो एग्जिट है कि नहीं। अगर वो एग्जिट हो रहा है तभी ब्रेक करेंगे। और यूज़र का इनपुट ले लेते हैं। यूज़र इनपुट, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी अभी जस्ट रन किया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू। तो ये हेलो हाउ आर यू बिकम्स माय इनपुट, तो ये इनपुट है। और फिर उसके बाद में ये जो इनपुट है, तो हम लोग जो मैसेज एक क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्रिएट चैट कंप्लीशन, तो LLM से बात करने के लिए हम लोग ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग रोल यूज़र और कंटेंट, ये टेम्परेचर और मैक्स टोकन्स। ये टेम्परेचर बेसिक चैटबॉट्स के लिए 0.7 रहता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए मेक श्योर करें सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये अपडेट्स मिल जाएगा। और मैक्स टोकन्स इज़ आउटपुट टोकन्स, कि कितना आउटपुट टोकन्स हो सकता है, तो कितना जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो 200 टोकन्स। अगेन टोकन्स पे डाउट है तो प्लीज़ मेरा पिछला AI टोकन्स पे वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में सिंपल, तो ये है आउटपुट, तो ये एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे एक आउटपुट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर एक बार ये आउटपुट ऑब्जेक्ट आ गया तो हम लोग उसको फिर तो ये एक डिक्शनरी और एक JSON फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो रिस्पॉन्स है उसको निकालने के लिए आउटपुट चॉइसेस, फर्स्ट वन उसका मैसेज और उसका कंटेंट, तो उसका आंसर, फिर आंसर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो ये है, एंड देन ये लूप चलते रहेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए AI एजेंट को, फिर उसके बाद में इनफाइनाइट लूप चलाए, यूज़र का इनपुट लिए, फिर यूज़र का इनपुट हम लोग LLM को दे रहे हैं यूजिंग दिस फंक्शन, और उसके बाद LLM कुछ आउटपुट दे रहा है। वो आउटपुट को उस आउटपुट में कंटेंट निकाल के उसका आंसर कर रहे हैं और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो दैट्स इट, दिस इज़ द कोड फॉर अ बेसिक चैटबॉट, जिससे हम लोग एक मॉडल को रन कर रहे हैं। और ये रहा मॉडल, एंड जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी अगर बात करूँगा, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन, तो वो हम लोग AI से बात कर सकते हैं। सो दैट्स इट। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलेगा, मैं बेस्ट एफर्ट पे रिस्पॉन्ड करूँगा, ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और yeah, that's about it. Thank you. Thanks for watching. Please do like, share, subscribe. Thank you.